नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल एस्ट्रो मास्टर वासु में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप सभी तुला राशि वालों के लिए राजकुमार बुध के राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर बड़ा ही खास कार्यक्रम साबित होगा। जी हां, युवराज बुध बीते 7 मई 2025 की प्रातःकाल 4:28 पर अपनी वर्तमान नीच राशि देवगुरु बृहस्पति की अर्धजलीय राशि मीन राशि को छोड़कर अपने शत्रु सेनापति मंगल की मूल त्रिकोण राशि मेष राशि में प्रवेश कर चुके हैं और आने वाले 23 मई 2025 की प्रातः तक वहीं पर रहते हुए आपको परिणाम प्रदान करेंगे और इसके पश्चात अपनी मित्र राशि वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में युवराज बुध का सेनापति मंगल की मूल त्रिकोण राशि से गोचर करना आप सभी तुला राशि वालों के लिए क्या परिणाम लेकर आया है। इस गोचर काल के दौरान बुध जीवन के किन किन क्षेत्रों में आपको शुभ परिणाम प्रदान करेंगे, तो किन किन क्षेत्रों में आपको सावधानी बरतनी होगी और किस प्रकार से बुध की ताकत आपको अचानक बड़ा लाभ प्रदान करने वाली है, सभी बातें बहुत ही विस्तार के साथ आपको बताएंगे। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सएप के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का बड़ी बारीकी से अध्ययन करा सकते हैं। तो दोस्तों, बुध कौन है? बुध तो बुद्धि है। बुध चाहे फिर वह किसी भी प्रकार का कोई बिजनेस व्यापार हो, इंटरनेट से जुड़ा हुआ कोई कार्य हो या फिर मीडिया से जुड़ा हुआ कार्य, मार्केटिंग का फील्ड, रिसर्च का फील्ड, शेयर बाजार, शेयर मार्केट, इन सभी क्षेत्रों में बुध का ही सिक्का चलता है। विद्यार्थियों के जीवन में भी जो कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं सब युवराज के कारण होते हैं। जन्म कुंडली में इनका बलवान होना इस बात की ओर संकेत करता है कि ऐसा जातक जीवन के हर क्षेत्र में अपनी बुद्धिमत्ता, अपने ज्ञान, अपनी समझदारी, अपनी तार्किकता का इस्तेमाल करते हुए न सिर्फ श्रेष्ठ सफलता हासिल करेगा बल्कि तमाम प्रकार की समस्याओं का समाधान भी ऐसे लोगों के पास होता है जिनका बुध बली होता है। और व्यापार जगत में तो इनका ही बोलबाला है। जितने भी व्यापारी हैं सब के सब बुध से प्रभावित होते हैं, इसलिए इनका गोचर बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। जब बलवान अवस्था में गोचर करते हैं तो अपने कारक तत्वों से संबंधित सभी प्रकार के शुभ परिणाम प्रदान करते हैं। और इस बार भी भले ही शत्रु की राशि में हैं, लेकिन कुछ मामलों में बड़ा ही बेहतर परिणाम प्रदान करेंगे। खास करके इस गोचर काल को व्यापार के दृष्टिकोण से, व्यापार में आगे बढ़ने के दृष्टिकोण से और कहीं ना कहीं अपने आप को प्रभावशाली बनाने के लिए बड़ा ही बेहतर कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि बुध आपके 7वें घर से राशि परिवर्तन किए हैं। 7वां घर आपके वैवाहिक जीवन को बताता है, आपके व्यापार को बताता है, स्वतंत्र व्यापार, पार्टनरशिप के व्यापार को। और बुध आपके लिए एक योग कारक प्लेनेट के रूप में कार्य करते हैं। 12वें घर के अलावा आपके भाग्य घर के स्वामी बनते हैं। फलतः सप्तम स्थान से गोचर करना आपके बिजनेस व्यापार के दृष्टिकोण से बड़ा ही बेहतर रहेगा। जी हाँ, आप अपने बिजनेस व्यापार को इस समयावधि में श्रेष्ठ ऊंचाइयों पर ले जाने में कामयाब होंगे। खास करके अगर आप इंडिपेंडेंस बिजनेस करते हैं स्वतंत्र रूप से, तो पार्टनरशिप में व्यापार करने वाले के कंपेयर में कुछ ज़्यादा ही प्रॉफिट इस समय आपको प्रदान करने का कार्य करेंगे। हालांकि पार्टनरशिप में भी आपको लाभ की प्राप्ति होगी, लेकिन पार्टनर के साथ किसी भी प्रकार से कोई वैचारिक मतभेद उत्पन्न ना हो, इस बात का आपको ख्याल रखना है। सभी पहलुओं का अच्छे से एक दूसरे के साथ मिलकर डिस्कस करना सरलता के साथ, सहजता के साथ आपके पार्टनरशिप के व्यापार को अनुकूल बनाए रखेगा। बाकी जीवन साथी के साथ भी किसी भी प्रकार से कोई वैचारिक मतभेद ना हो, कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न ना हो, इस बात का आपको विशेष रूप से ख्याल रखना है। इसके पीछे एक और कारण है कि बुध एक क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा वाले प्लेनेट हैं, अर्थात तुरंत ही रूठ जाते हैं, तुरंत ही प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए सप्तम स्थान से जब गोचर करते हैं तो छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के आर्ग्यूमेंट खड़ा कर देते हैं, और शत्रु की राशि में है तो थोड़ा सा यह प्रभाव बढ़ जाएगा। इसलिए इस समयावधि में आपको अपने लाइफ पार्टनर के साथ हर प्रकार से रिश्ता को बेहतर बनाकर आगे बढ़ना है। सिर्फ लाइफ पार्टनर के साथ ही क्यों, बल्कि रिश्तों में आपसी सामंजस्य बिठाना आपकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। चाहे फिर किसी भी प्रकार का कोई भी रिश्ता क्यों ना हो, अगर आप समझदारी से चीज़ों को हैंडल करते हैं तो कहीं कोई समस्या दिखाई नहीं पड़ रही है। बाकी व्यापार में आपको
लाभ की प्राप्ति तो होगी ही, और अगर आप कोई नया बिजनेस व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो भी आपके लिए समय बड़ा ही फेवरेबल रहेगा। विदेश से जुड़कर लाभ प्राप्त करने के लिए भी इस गोचर को बड़ा ही अनुकूल कहा जा सकता है। चाहे फिर किसी भी प्रकार का कोई भी बिजनेस व्यापार हो या फिर कोई नौकरी हो, कोई विदेशी कंपनियों के साथ आपका डील होने वाला है, नया अनुबंध बनने वाला है, तो समय आपके लिए विशेष रहेगा। बाकी आपकी आर्थिक स्थिति भी पहले के कंपेयर में काफ़ी अनुकूल नज़र आ रही है, क्योंकि आय के आपको नए स्रोत प्राप्त होंगे। किसी बड़े प्रोजेक्ट में आपको आर्थिक लाभ की प्राप्ति होगी। अप्रत्याशित लाभ के कुछ अच्छे अवसर आपको प्राप्त होंगे। फलतः आपकी आर्थिक स्थिति उत्तरोत्तर बेहतर होती चली जाएगी। आप अपने बुद्धिमत्ता, अपने ज्ञान का इस्तेमाल करते हुए जीवन के हर क्षेत्र में स्टेबिलिटी लाने का प्रयास करेंगे, और कार्य क्षेत्र में भी केवल और केवल उन्नति ही दिखाई पड़ रही है इस गोचर काल के दौरान। चाहे आप किसी भी फील्ड में कोई भी कार्य क्यों न करते हैं, युवराज का यह गोचर आपको हर प्रकार से, चाहे व्यापारी हो या फिर नौकरी, बड़ा ही प्रॉफिटेबल रहेगा। दोनों ही क्षेत्रों में लाभ के अनेक अवसर आपको प्रदान करेंगे। इसलिए जितना ज़्यादा हो सके युवराज की इस गोचर का लाभ उठाने का प्रयास कीजिए। स्वास्थ्य को लेकर के भी कहीं कोई बड़ी समस्या दिखाई नहीं दे रही है। बस आपको अपने लाइफ पार्टनर, अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। बाकी अधिकांश मामलों में केवल और केवल प्रॉफिट आपको प्रदान करेंगे। शुभ परिणाम की प्राप्ति आपको होगी। धन को लेकर अगर कहीं कोई चिंता की स्थिति बनी हुई थी तो वह दूर हो जाएगी। कहीं कोई समस्या दिखाई नहीं पड़ रही है। इस गोचर काल के दौरान आपको राजकुमार बुध धनवान बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। उत्तरोत्तर आपके संचित धन को बढ़ाएंगे। जीवन साथी का भी सहयोग, जीवन साथी का सलाह आपके लिए आर्थिक लाभ प्रदायक साबित होगी। इवन ससुराल पक्ष से भी कुछ हद तक लाभ के संकेत नजर आ रहे हैं। बाकी युवराज का यह गोचर आपको आकर्षक बनाएगा, आपके पार्टनर को भी बड़ा ही आकर्षक बनाएगा। इस समयावधि में आप अपने आकर्षक व्यक्तित्व से, अपनी प्रभावशाली वाणी से और अपनी चतुराई से हर किसी को प्रभावित करेंगे। खास करके आपकी वाणी की मधुरता लोगों के साथ आपको कनेक्ट कर पाने में बड़ी सरलता के साथ आपके लिए सहयोगी साबित होगी। इवन यह समय आपके लीडरशिप की क्वालिटी को भी निखारेगा, जिसके चलते कई क्षेत्रों में आपको लीड करने का मौका मिलेगा। बाकी कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो भी समय आपके लिए फेवरेबल रहेगा, या फिर लेखन के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, संपादन के क्षेत्र में काम करते हैं, तो निश्चित तौर पर इस गोचर काल के दौरान युवराज आपको आर्थिक लाभ जबरदस्त तरीके से प्रदान करेंगे। शेयर मार्केट, शेयर बाजार के क्षेत्र में भी काफ़ी हद तक आपको पॉजिटिव परिणाम की प्राप्ति होने वाली है। और जो लोग मीडिया के क्षेत्र में काम करते हैं, मैनेजमेंट के फील्ड में, उन सभी लोगों के लिए समय को विशेष उपलब्धि प्रदायक कहा जा सकता है। कुल मिलाकर के अच्छा रहेगा। 80% पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, बस 20% थोड़ी बहुत चुनौती आ सकती है। फिर भी क्या कुछ उपाय कर सकते हैं इस समयावधि में, तो तुलसी की जल में जल डालिए या फिर आप दूध अर्पित करें, आपके लिए समय और अच्छा हो जाएगा। साथ ही साथ गणेश जी की आराधना करना भी आपके लिए इस समय प्रॉफिटेबल रहेगा। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।